गाइस हो रही हो ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज कि कैसे आप लोग रिलेशन को फाइंड करोगे। तो ये वीडियो आप लोगों की इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देगा। सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रिश्ता हम किसका रिलेशन हम किससे निकाल रहे हैं। जैसे आप लोगों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन ये होती है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। जब क्वेश्चन ये आ जाए हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, तो इसको मैम कैसे पता चले कि ए का रिलेशन सी से पूछा है या सी का रिलेशन ए से पूछा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी का मतलब होता है कि ए का रिश्ता सी से क्या लगेगा, कि ए जो है वो कैसे रिलेट करेगा सी से। तो इस कीवर्ड को समझना है। तो ए का रिलेशन सी से क्या लगेगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देन सेकेंड चीज जो होती है आपको जेंडर में कंफ्यूजन होती है। जेंडर में जैसे आप क्वेश्चन को जब भी ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करने के बाद हमेशा याद रखो कि उसको जेंडर यदि मेल है तो उसको किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करो और फीमेल है तो उसे किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करो, क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपको पता नहीं चलता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। सो जेंडर को डिनोट करने के लिए बेटा प्लस को डिनोट करो मेल से और माइनस को डिनोट करो फीमेल से। देन आफ्टर दैट बेटा जनरेशंस, जनरेशंस कितनी होती है बेटा, ब्लड रिलेशन में जो जनरेशंस होती है वो पूरी की पूरी टोटल 7 होती है। यदि आपसे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात करता है तो आपको एरो ऊपर की साइड लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है। यदि आपसे नीचे वाली जनरेशन मतलब बेटा यदि आपके सन या ग्रैंडसन के बारे में बात हो रही है तो जो आपका एरो बनेगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एरो बनता है। यदि सेम जनरेशन में जैसे आपके ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, कजन हुआ, वो आपकी क्या होता है बेटा सेम डायरेक्शन में होती है। तो सेम डायरेक्शन मतलब सेम बिल्डिंग में होती है तो आप ऐसे ही एरो का यूज कर सकते हो या आप इस एरो का यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज सिस्टर टू बी Who is the father of C? इसका मतलब क्या है कि A is sister to B, तो भाई सिस्टर हुआ, ब्रदर हुआ, कजन हुआ, सेम बिल्डिंग में, तो A जो है वो सिस्टर है B की। हु किसके लिए यूज होता है बेटा, नियरेस्ट के लिए यूज होता है। तो B इज द फादर ऑफ C, तो B जो है वो क्या है बेटा फादर है C का। नॉर्मल सी बात है बेटा, फादर है तो अपवर्ड जनरेशन में आता है, अपवर्ड जनरेशन में आता है तो B इज फादर ऑफ C। तो C जो होगा वो आपसे नीचे वाली जनरेशन में है तो आप डाउनवर्ड का यूज करोगे, ठीक है। तो जनरेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि फादर हुआ, सन हुआ, या आपसे नीचे की जनरेशन है या ऊपर की जनरेशन। यदि आपके बेटा सन या डॉटर होंगे वो ऑब्वियस ही बात है आपके नीचे की जनरेशन होगी। आपके फादर या ग्रैंडफादर होंगे तो वो आपके क्या होंगे, अपवर्ड जनरेशन में होंगे, ठीक है। ये बहुत आराम से आप लोगों को बेटा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, कि मेल फीमेल एंड जनरेशन। और अब मैं बात करती हूँ बेटा यदि हम कपल को डिनोट करता, मैं आपको कहोगे मैम कपल जैसे किसी की शादी हो जाती है, लाइक वैसे कि जैसे ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। क्या ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मैं एक सिंगल लाइन डाल रही हूँ बीच में, क्या आप ये कह सकते हो कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी श्योरिटी के साथ? आप ये भी तो बोल सकते हो इस डायग्राम को देख के कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यस, बट माय क्वेश्चन इज ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड है। तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को समझाने के लिए हम यूज करते हैं बेटा इस सिंबल को, कि ये सिंबल हमें ये बताता है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए हस्बैंड है बी का तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फीमेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फीमेल हो जाती है, ठीक है। एंड देन लास्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, कि जब भी आपको किसी भी प्राणी का, किसी भी पर्सन का आपको जेंडर नहीं गिवन, पूरे क्वेश्चन में आप जेंडर नहीं पता कर पाए, तो आपको खुद से अज्यूम नहीं करना कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है।
मेल है या फीमेल आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या है। यदि ऑप्शन आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड मानोगे, लेकिन नाम से आप जज नहीं करोगे कि वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। जैसे संतोष है, संतोश में भी यार मैम मेल हो सकता है, मैं कहूँगी भाई संतोष, मैं कह दूँगी कि संतोष मेरी पैटर्नल आंट है, तो इसका मतलब वो संतोष जो फीमेल नेम भी है। तो आप कभी भी ब्लड रिलेशन में रीजनिंग में नेम से जज नहीं करोगे मेल एंड फीमेल को, ठीक है। रिलेशंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन क्या होता है, पैटर्नल कौन सी साइड का होता है, मैटरनल कौन सी साइड का होता है। सो पैटर्नल इज अ फादर साइड, मैटरनल इज मदर साइड, ठीक है। मैटरनल आंट में कौन कौन से प्राणी आते हैं, लाइक मैटरनल आंट मतलब मम्मी के साइड की आंट, तो वो क्या होंगी, मौसी, मामी, ठीक है। सो ये सब तो हम एक्सप्लेन करेंगे हम अपनी क्लास में, लेकिन अभी आपके लिए जानना ज़रूरी था जो आप बेसिक गलतियां करते हो एग्ज़ाम में, जेंडर को आप क्या करते हो बेटा, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो ये मैंने आपकी प्रॉब्लम इस छोटी सी वीडियो में सॉल्व कर दी है। सो गाइज ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल COT टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।